नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो दीपावली आने वाली है, तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और करनी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत। यदि आप घर बैठे क्लास लेना चाहते हो तो ऐप के माध्यम से ले सकते हो। तो ऐप हमारा रहेगा करनी कंप्यूटर्स के नाम से। तो प्ले स्टोर में जाकर आप करनी कंप्यूटर टाइप कीजिए, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्स अवेलेबल मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समीप फॉर्मूले के बारे में। समीप फॉर्मूले का उपयोग कब करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बार एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति जो दुकान चलाता था, और राजू प्रतिदिन में जो भी मिठाई बेचता उनका एक एक्सेल में शीट बनाता। तो राजू ने जैसे गुलाब जामुन कितने केजी बेचे, कितने रुपए के बेचे, उसके अलावा लड्डू कितने रुपए के बेचे, और पर डे क्या करता राजू, जितने भी उनकी सेल हुई, गुलाब जामुन की कितनी सेल हुई पर डे की, यानी शाम को हमेशा वो फॉर्मूले के माध्यम से चेक करता कि कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा बिकी है, कौन सी मिठाई की सबसे ज्यादा सेल हुई है। तो राजू ने समीप फॉर्मूले का उपयोग किस प्रकार से किया, यानी सम का उपयोग होता है जोड़ने के लिए। तो सम का उपयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है, जोड़ने के लिए। जैसे हम कोई भी आपको संख्या दे रखी होती है और संख्या का आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, टोटल करना होता है, तो कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, सम का। अब सम के साथ में इफ का उपयोग किया है, तो इफ का उपयोग किया जाता है लॉजिकल। कोई भी आपको शर्तें दी जा सकती है दोस्तों। तो शर्तें क्या हो सकती हैं, शर्त में कुछ भी हो सकता है। यदि हम डायरेक्ट इफ का उपयोग करते हैं या समीप का उपयोग करते हैं, तो समीप का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे एक कंपनी है और कंपनी में आप कोई कार्य करे होते हैं, और कंपनी में क्या है, डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हो आपको। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट जो माल बेचने का कार्य करते हैं, इसके अलावा मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये आपके क्या डिपार्टमेंट है। और इन डिपार्टमेंट में आपके बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर। अब प्रत्येक कर्मचारी को सैलरी दी जाती है, और जैसे सैलरी दी जाती है, अब आपको कहा जाए कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है, इस सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी कर्मचारी कार्य करे होते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, उन सभी कर्मचारियों की जो भी सैलरी है, उस सैलरी का टोटल करना आपको। यदि आपको 100 ट्रिक्स का पता है, यदि आपको फॉर्मूले का पता है, तो हम फॉर्मूले की सहायता से उनका टोटल कर सकते हैं। शॉर्ट में बहुत कम समय लगेगा। यदि आपको फॉर्मूले के बारे में पता नहीं है, तो 200 कर्मचारी हैं, उनमें से हम एक एक कर्मचारी को देखेंगे पहले कि सेल्स डिपार्टमेंट में कौन से कर्मचारी है, मार्केटिंग में कौन कौन कर्मचारी है। तो एक एक को 1 बाय 1 करके उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टोटल करेंगे। यदि हमको गलती से कर्मचारी है उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, कि सेल्समैन लिखना था उसकी जगह से मार्केटिंग हो गया, तो हमने मैन्युअल टोटल कर रखा है। तो मैन्युअल टोटल किया तो डिपार्टमेंट को चेंज करने पर आपका जो मैन्युअल टोटल किया हुआ है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा, वो मैन्युअल ही रहेगा। यदि आपने 1 लाख रुपए उनकी कर्मचारियों की सेल्स या सैलरी दिखा रखी है, और यहां से हमको इसमें करेक्शन करते हैं, तब आपकी जो सैलरी है उसमें किसी प्रकार का करेक्शन नहीं होगा, वो 1 लाख इश्यू करेगा। यदि हमें 100 ट्रिक्स समीप फॉर्मूले के बारे में पता है, तो हम क्या करेंगे, किसी प्रकार का करेक्शन करेंगे। अब देखो समीप फॉर्मूले का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। तो प्रैक्टिकल के रूप में एक हम सबसे पहले सीट बनाते हैं। कौन सी सीट बनाते हैं, जैसे मैंने सीट बना रखी है पहले से, तो मैं आपको सीट को ओपन करता हूं, और यहां पर हमारी सीट है। अब देखो दोस्तों, सीट में क्या दे रखा है, सीरियल नंबर्स। अब सीरियल नंबर्स के बाद में यहां पर आपको दे रखा है डिपार्टमेंट। क्या दे रखा है, डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट के बाद में
कर्मचारियों की सैलरी, सैलरी के बाद में उसका डी। अब यहां पर जो भी सेल्स डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों की सैलरी का क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, टोटल। टोटल करने के लिए सबसे पहले एक्सेल में दोस्तों कोई भी फॉर्मूले का उपयोग करते हैं या कोई भी फॉर्मूला फंक्शन को चालू करते हैं तो सबसे पहले इक्वल का चिन्ह, यानी सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह टाइप करना होता है। उसके बाद सम, जोड़ने के लिए सम, और इफ का उपयोग लॉजिकल। यहां पर लॉजिकल दिया हमें, तो यहां पर लॉजिकल क्या दिया है, सबसे पहले क्या लॉजिकल दिया है, लॉजिकल ये दिया गया दोस्तों कि हमें जो सेल्स डिपार्टमेंट है या मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या जो मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है, इसमें जितने भी कर्मचारी हैं इन कर्मचारियों का अलग अलग सैलरी का क्या आना चाहिए, टोटल। यानी सेल्स का अलग दिखाना चाहिए, मार्केटिंग का अलग और मैन्युफैक्चर का अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बराबर समिप टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखो, जब भी हमको फॉर्मूला लगाते हैं तो हम बराबर टाइप करने के बाद जैसे समीप गोल कोष्ठक ऑन किया तो नीचे देखो नाम आ रहा है रेंज। क्या नाम आ रहा है, रेंज। क्या नाम आएगा, रेंज। अब रेंज नाम आने के बाद यहाँ पर रेंज क्या दे रखी है हमें, डिपार्टमेंट की। लॉजिकल ये दिया हमारे, लॉजिकल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के आधार में हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो मैंने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, कोमा। उसके बाद क्या कर रहा है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में किसके आधार पे लेनी है, सेल्स के आधार पे, सेल्स। तो सेल्स की क्या लेनी है हमें, सैलरी। तो सम रेंज में क्या सिलेक्ट करेंगे हम, सैलरी को। तो यहां से मैं सैलरी को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद में मार्केटिंग डिपार्टमेंट बराबर समीप गोल कोष्ठक ऑन, और यहां पर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करने के बाद कोमा, कोटेशन। अब यहां पर हमें दूसरा डिपार्टमेंट क्या दे रखा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो यहां पे हम मार्केटिंग टाइप करेंगे नाम। और दोस्तों जब भी हम फॉर्मूले का यूज करते हैं तो आपको मीनिंग का विशेष कर ध्यान रखना। एक ही जगह हम ई लिख देंगे तो आपका जो भी फॉर्मूला वो आंसर में रॉन्ग दिखाएगा, जीरो आएगा। अब यहां पर हमें क्या लेना है, सैलरी को सिलेक्ट करना है और यहां से गोल कोष्ठक बंद और यहां से इंटर। इसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट है, विपणन विभाग है, इसका क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे बराबर वापस समीप गोल कोष्ठक ऑन, और यहाँ पे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे फिर से, कोमा गोल कोष्ठक ऑन। गोल कोष्ठक ऑन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे मार्केटिंग। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग हो गया तो लिख देंगे मैन्युफैक्चर, कोमा। यहां पर इनकी सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। अब यहां पर तीनों डिपार्टमेंट का टोटल करते हैं, किसका, सैलरी का। अब यहाँ पे सैलरी का क्या करते हैं, टोटल। तो यहाँ पे हम समीप ऑटोफिल या ऑटो सम का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर इनकी सैलरी दिखा रही है हमें 6,12,800। अब यहाँ पर इनकी सैलरी है, इन सैलरी को हम सेलेक्ट करते हैं एक साथ सभी की, और यहाँ पर इनका टोटल करते हैं सैलरी का 6,12,800। तो हमारा फॉर्मूला एकदम सही है। इसी प्रकार से हम यदि यह कहा जाए कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है इसमें जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं, उन वर्कर्स का आपको डीए निकालना है, टोटल डीए कितना है। तो इसी प्रकार से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे बराबर समीप गोल कोष्ठक ऑन, और यहां पर हमें क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा। कौन सा डिपार्टमेंट, सेल्स। तो यहां पर टाइप करेंगे सेल्स। अब यहां पे सेल्स डिपार्टमेंट का किसका टोटल करना आपको, डीए का। तो सम रेंज में किसको सेलेक्ट करेंगे हम, डीए को सेलेक्ट करेंगे और एंटर बटन दबाएंगे। तो कुल मिलाकर कितना डीए है इनका, 54,495 रुपए। तो एक बार फिर से हम फॉर्मूले लगा के चेक करते हैं, बराबर समीप गोल कोष्ठक ऑन, और यहां पर आपको डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है। कर लिया डिपार्टमेंट को सेलेक्ट, कोमा, डबल कोटेशन,
और यहां पर आपको नाम टाइप करना है। कौन सा डिपार्टमेंट दे रखा है हमें दोस्तों, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो नाम लिख दो मार्केटिंग। और यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है सम रेंज में, डीए, तो यहाँ पे डीए को सिलेक्ट करो और यहाँ से एंटर बटन दबाओ। तो इस प्रकार से हम मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट का और फिर से लगाते हैं बराबर समीप गोल कोष्ठक ऑन, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट को क्या करेंगे सेलेक्ट, कोमा कोटेशन, और यहाँ पर हमें टाइप करना है कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा हमारा, मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे टाइप करेंगे मैन्युफैक्चर, और यहाँ पर सम रेंज में क्या सेलेक्ट करना है, डी, इंटर। तो इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल दूसरा और देखते हैं दोस्तों। यहां पर हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ पे दो डिपार्टमेंट दे रखे हुए हैं, या आपको प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और गारमेंट्स जो प्रोडक्ट है इनकी आपको सेल दे रखी है। इसमें कर्मचारी अलग अलग कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं। तो अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको ऐसा कहा जाए कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है इनकी टोटल कितनी सेल हुई और गारमेंट्स की टोटल कितनी सेल हुई, इन कर्मचारियों ने कितनी कितनी सेल की है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बराबर समीप गोल कोष्ठक ऑन, और यहाँ पे हम डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे, कोमा कोटेशन, और यहां पर हमें टाइप करना है कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक, और कॉस्मेटिक की यहाँ पे क्या दे रखे हमें सेल्स, तो यहाँ पे हम सम रेंज में क्या सेलेक्ट करेंगे सेल्स को, इंटर, फिर वापस बराबर समीप गोल कोष्ठक ऑन, यहाँ पे कॉस्मेटिक गारमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, कोमा किसका टोटल करना में क्राइटेरिया में कॉस्मेटिक का हो गया, तो यहाँ पे ले लेंगे गारमेंट्स, क्या लेना है गारमेंट्स, और यहाँ पर इनकी क्या लेनी है सेल्स। गोल कोष्ठक को बंद किया और यहाँ से इंटर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो इन जो दोनों प्रोडक्ट दे रखे कॉस्मेटिक और गारमेंट्स, इनकी टोटल कितनी सेल हो रखी है 10,99,500 टोटल सेल ये है। और यहाँ पर भी देखो हम फॉर्मूले के द्वारा दोनों की अलग अलग सेल जोड़ रखी है हमने कि कॉस्मेटिक की कितने सेल हुई और गारमेंट्स की कितनी सेल हुई, दोनों की अलग अलग आ रही, दोनों का टोटल क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूं कि ये समीप फंक्शन आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद। और इसी प्रकार से नई नई क्लास आपके सामने लाते रहेंगे।